माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बंचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बंचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने नमः। श्रीमते भक्ति
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे सरस्वती देवे गौरवाणी। सब बोलिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य गौर हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Nittai Gauranga, Nittai Gauranga, Nittai Gauranga, Nittai Gauranga, Nittai Gauranga, Gaur Hari, Nittai Gauranga, Gaur Hari, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Radha Parth Sati, Radha Parth Sati Radhe. Jaya Radha Shama Sundar, Radha Sham Sundar Radhe. Jaya Lalita Vishakha, Jaya Lalita Vishakha, Lalita Vishakha, Jaya Lalita Vishakha. Jaya Lakshmi Narsimha, Jaya Lakshmi Narsimha, Lakshmi Narsimha, Jaya Lakshmi Narsimha. Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रव्राजकाचार्य स्तोत्र सत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडराचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड पतित पावन जगत गुरु शिला प्रभुपाद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की ऑल ग्लोरी स्टूडियो संबल डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरी स्टूडियो संबल डिवोटीज हरे ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड श्री गौरंग ऑल ग्लोरी शिला प्रभुपाद जगत गुरु शिला प्रभुपाद की हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे। मुश्किल मेरी आंखों का चश्मा रह गया घर तो हाँ? ये आ जाएगा लगता है। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। हरे कृष्ण। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्णा पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 17 बावरी पर प्रकरण का नाम है बावरी पर। कार्ल, मैंने द वंडर दैट वाज इंडिया नाम की पुस्तक का पढ़ना अभी समाप्त किया था। सन्यासी, ब्रह्मचारी इत्यादि की परिभाषाओं से मैं अवगत हो चुका था। उपयुक्त पुस्तक में इस बात का स्पष्ट चित्रण था कि अपने गेरुए परिधान में मार्ग पर जाता एक सन्यासी कैसे दिख सकता है। उस वर्णन का मेरे ऊपर मामूली ही प्रभाव ही पड़ा होगा, क्योंकि एक दिन संध्याकालीन शीत में मुझे ऐसे वर्णन का व्यक्ति देखने को मिल ही गया। मैं माइकल ग्रांट से मिलने जा रहा था। संभवतः मैं उसके साथ दम लगाता था मतलब वो छूटा लगाता था, नशे करते थे वो लोग। जब पहली दफ़ा मैं प्रभुपाद जी से आमने सामने मिला, मैं रात के 9 से लेकर 11 बजे तक मैं रहा था। और लोग भी थे वहाँ पर 3-4। जब ये वृंदावन का मंदिर बनना था, बन गया था, अभी उद्घाटन नहीं हुआ था इसका। अभी ये गेस्ट हाउस जो जहाँ पर हम अभी हैं, ये अभी नहीं बना था, बन रहा था। तो उस समय की बात है। वो ब्रजमुन चांदी वाला थे, एक दिल्ली के, बनारसी दास स्टेट तिमारपुर में रहते थे वो। प्रभुपाद जी पहले भी उनके घर में कहीं इस्कॉन बनने से पहले भी गए हुए थे वो। तो यहाँ पर खाने पीने का क्या बंदोबस्त होगा, क्या क्या बनेगा, ये सारा प्लानिंग वहाँ बताने आए थे वो लोग प्रभुपाद जी को। सारा बंदोबस्त उन्होंने किया था जब मंदिर का यहाँ पर उद्घाटन हुआ था। तो वो बैठे थे, मैं भी जाकर के बैठ गया, मुझे किसी ने मना नहीं किया। तो ये सूटे की बात बता रहा हूँ, ये क्या है, वो दम लगाता। तो वहाँ पर सारी बात जब हो गई तो ब्रजमुन चांदी वाला ने प्रभुपाद जी से कहा कि एक फिल्म बनी है, देवानंद ने फिल्म बनाई है, हरे कृष्णा हरे राम, तो उसमें ये गाना है, दम मारो दम। तो वो आपने बोला उसको बनाने के लिए। तो प्रभुपाद जी को तो मुझे तो पता भी नहीं है, हमसे उसने पूछा भी नहीं है। खैर उसकी वजह से हमारी इसको मशहूर भी हुई वैसे बाद में, लेकिन ये दम मारो दम का ये बात आ गई। तो प्रभुपाद जी को उसने बोला, तो देवानंद ने तो हमसे पूछा नहीं फिल्म बनाने के लिए, बाकी हमारा तो उसमें कुछ है भी नहीं है। वैसे वो प्रभुपाद जी ने कहा, वो मैंने बताया कि हमारा तो उसमें कुछ है नहीं, उसमें केवल एक सीन पहला जो था जगन्नाथ यात्रा का, वो सीन हमारा था, बाकी तो हमारा सीन कुछ नहीं है उसमें। तो ये दम के ऊपर बात आ गई। यदि कोई बावरी को अपने बाएं छोड़ते हुए चलता जाए तो वह ग्रैंड स्ट्रीट से माइक के स्थान पर पहुंच सकता है। पर अजीब बात यह है कि बावरी की ओर चल पड़ा। कम दूरी का मार्ग तो ये था कि मैं ग्रैंड स्ट्रीट से जाता, किंतु यदि मैं इस मार्ग से गया होता तो संभवतः स्वामी जी को ना पाता। इसलिए मैंने हिस्टर स्ट्रीट पर चलने का निर्णय लिया। तब बाएं मुड़ने का निश्चय किया। एकाएक मैंने इस गंदे घर के सामने चमचमाता केसरिया परिधान देखा। जब मैं वहाँ से गुजरा तो मैंने देखा कि स्वामी जी घर में प्रवेश करने के लिए दरवाजे पर दस्तखत दे रहे हैं। जैसे बोबरी जो है ना, वो अच्छे लोगों को रहने की जगह नहीं थी, ऐसा बताते हैं। सब वो सुमैकी और नशे वाले लोग वहाँ पर, चोर अचक्के, ये लोग रहते थे वहाँ पर ज़्यादातर।
दरवाजे से सटकर, हाँ एक पहले एक बात और बता दूंगा। एक दफ़ा, ये तो प्रभुपाद जी थे उस समय, ये 1975 की बात है। तो लोकनाथ महाराज, 2 बसें आई थी जर्मन से, तो उन 2 बसों को लेकर के मायापुर के जो स्टूडेंट हैं उनको लेकर के हिमाचल और J&K में ये प्रचार कर रहे थे। शाम का समय था, मैं भी घूम रहा था पठानकोट। तो जो शहर के पंजाबी लड़के हैं पठानकोट के, वो उनको लड़कों को छेड़ रहे थे बसों में। उनको भी यही बोलते थे, दम मारो दम। और रंग थोड़ा काला था उनका, बंगाली लड़के थे वो सारे, छोटे बच्चे, तो काला रंग था। तो उनको उन दिनों एक और फिल्म आई थी ना, तो बोलते कालिया तेरा क्या होगा रे, ऐसा उनको छेड़ते थे बच्चे को। पर मैंने उनको डांटा, मैं कहा नहीं ऐसा मत करो तुम, ये भक्त लोग हैं। मान गए वो बात। हाँ। दरवाजे से छटकर 2 आवारे आपस में सिमटे पड़े थे। दरवाजे पर 2 किवाड़ें जैसी थी, एक पर सील मोहर थी और दूसरी पर ताला लगा था। दोनों आवारे स्वामी जी की दोनों ओर लेटे थे। एक की तो सचमुच मृत्यु हो गई थी, जैसा कि प्रायः होता है। ऐसी दशा में मृत व्यक्ति को हटाने के लिए पुलिस या स्वास्थ्य विभाग के लोगों को बुलाना पड़ता है। मुझे लगता है कि दरवाजे पर पड़े आवारों को मैंने तब तक नहीं देखा जब तक कि मैं स्वामी जी के पास नहीं पहुंच गया। ये कार्ल बोल रहा है। मैंने उनसे पूछा, क्या आप सन्यासी हैं? और उन्होंने उत्तर दिया, हाँ। मैंने उनसे ये वार्ता चलाई कि मंदिर की स्थापना किस प्रकार आरंभ कर रहे हैं, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में तथा और अन्य सारी बातें बताईं। सड़क में खड़े खड़े वे सभी विचित्र बातें धारा प्रवाह बता गए, किंतु वे ये कुछ बता रहे थे उसके विषय में बहुत कुछ जानता था। मुझे उपयुक्त पुस्तक के पढ़ने का और भारतीय धर्म का अवगाहन करने का हाल में अवसर मिला था, इसलिए मुझे मालूम था कि मेरे लिए ये अवसर महत्वपूर्ण था और मैंने उनकी सहायता करनी चाहिए। हमने दरवाजे पर जोर का धक्का लगाया और अंततः हम अटारी में प्रविष्ट हो गए। प्रभुपाद ने मुझे कीर्तन के लिए आमंत्रित किया और बाद में मैं उस रात अपने पहले कीर्तन के लिए वहाँ गया और उस दिन से मेरे लिए ये निश्चित कार्यक्रम बन गया। सप्ताह में 3 दिन वहाँ जाना है। ये तो है कि एक दफ़ा कोई व्यक्ति संकीर्तन सुन लेता है शुद्ध भक्त के मुख से, तो वो बिना भक्त बने रह नहीं सकता है, ये गारंटी है। क्योंकि हरि नाम जो है ये गोलोक धाम से है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम संकीर्तन जो है गोलोक धाम का धन है, ये वहाँ से आया है। इसलिए जो भी शुद्ध भक्त के मुख से सुनेगा वो अवश्य ही भक्त बन जाएगा। तो एक बार स्वामी जी ने मुझे अपने साथ ठहरने के लिए कहा और मैं उनके साथ करीब 2 सप्ताह रहा। साधु संग भी मिल गया, उनके मुख से सुनने का भी मौका मिल गया उनको, कार्ल को। कदाचित संस्कृत में कार्ल की रुचि के कारण ही प्रभुपाद संस्कृत की कक्षाएं लगाने लगे। कार्ल, डेविड और कुछ अन्य लड़के प्रभुपाद के निर्देशन में संस्कृत सीखने में घंटों लगाते। अटारी में मिले एक श्याम पट का ब्लैक बोर्ड उपयोग करके प्रभुपाद ने उन्हें संस्कृत वर्णमाला सिखाई और उनके विद्यार्थी अपनी कॉपियों में लिखने का अभ्यास करते रहे। उनके कंधों के ऊपर से झुककर प्रभुपाद देखते थे कि क्या वह ठीक लिख रहे हैं कि नहीं। उनके उच्चारण का संशोधन करते। उनके विद्यार्थी केवल संस्कृत ही नहीं सीख रहे थे, अपितु भगवत गीता की शिक्षाएं भी ग्रहण कर रहे थे। एक्चुअली प्रभुपाद जी का मेन मकसद ये था कि वो भगवत गीता के श्लोक पढ़ना जान जाएं।
इसलिए वो सिखा रहे थे। भगवत गीता के लास्ट में भी प्रभुपाद जी की ये शैली है कि लास्ट में वो का खा घा आ लिखा हुआ है, ताकि उसको आसानी से पढ़ना सीख जाए सभी कोई। उनके विद्यार्थी केवल संस्कृत ही नहीं सीख रहे थे, अपितु भगवत गीता की शिक्षाएं भी ग्रहण करते थे। प्रतिदिन प्रभुपाद उन्हें संस्कृत का एक श्लोक देते थे कि वे उसे पहले देवनागरी लिपि में लिखें, फिर रोमन लिपि में उनका रूपांतरण करें और तब शब्द प्रति शब्द अंग्रेजी में अनुवाद करें। केवल जो हिंदी के शब्द हैं इंग्लिश में लिखेंगे तो वो ठीक के उच्चारण नहीं होता उसका, लेकिन अगर हम रोमन भाषा में लिखते हैं, रोमन अंग्रेजी की तरह अंग्रेजी होती है वो, लेकिन उसके ऊपर अ के ऊपर आ के ऊपर ए के ऊपर लाइन देते हैं, शाह के ऊपर नीचे डैश देते हैं, इस प्रकार रोमन भाषा होती है, मैंने पढ़ी हुई है वो। प्रतिदिन प्रभुपाद उन्हें संस्कृत का एक श्लोक देते थे कि वे उसे पहले देवनागरी की लिपि में लिखें, फिर रोमन लिपि में उनका रूपांतरण करें और तब शब्द प्रति शब्द अंग्रेजी में अनुवाद करें। किंतु संस्कृत में उनकी रुचि घटती गई और प्रभुपाद ने धीरे धीरे प्रतिदिन कक्षा लेना बंद कर दिया। वे श्रीमद् भगवत गीता के अनुवाद में अपना समय लगाने लगे। मेन पॉइंट पे प्रभुपाद जी अभी आ गए। मेन तो परपट है ना प्रभुपाद जी का, ट्रांसलेशन। जो व्यक्ति भी प्रभुपाद जी का परपट पढ़ लेता है, ट्रांसलेशन, वो 100% शुद्ध भक्त बन जाएगा एक दिन समय आने पर। इतनी शक्ति है, क्योंकि वो जैसे भगवत गीता के श्लोक हैं वो भगवान के मुख से निकले हैं, और जो परपट है वो प्रभुपाद जी के मुख से निकला है। जिस प्रकार भगवत गीता के श्लोक में बड़ी शक्ति है, बड़ी पोटेंसी है, उसी प्रकार जो भगवत गीता का परपट है उसमें पूरी की पूरी शक्ति है। इसलिए कोई भी पढ़ेगा वो भी धीरे धीरे शुद्ध भक्त की ओर अग्रसर होना शुरू हो जाएगा। उनके नए मित्रों को ये कक्षाएं, संस्कृत कक्षाएं लगती होंगी, किंतु वास्तव में वे भक्ति कक्षाएं थीं। वे अमेरिका संस्कृत भाषा के दूत बनकर नहीं गए थे। प्रभुपाद जी कोई संस्कृत भाषा के एम्बेसडर थोड़े बन के गए थे, दूत थोड़े बन के गए थे, वो तो भगवत गीता के भगवान के एम्बेसडर थे वो। उनके गुरु महाराज ने उन्हें कृष्ण चेतना सिखाने के लिए भेजा था, किंतु चूंकि उन्हें कार्ल और उसके कुछ साथियों में संस्कृत सीखने की अभिलाषा दिखाई थी, इसलिए उन्होंने इसके लिए प्रोत्साहन दिया। अपनी युवावस्था में चैतन्य महाप्रभु ने भी संस्कृत पाठशाला चलाई थी, पर उनका वास्तविक उद्देश्य कृष्ण के प्रति प्रेम सिखाना था। चैतन्य महाप्रभु जी ने भी, अब चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो उन्होंने भी संस्कृत की पाठशाला खोली थी, लेकिन उनका उद्देश्य केवल संस्कृत पढ़ाना नहीं था, भक्ति सिखाना था उनका। वे इस तरह पढ़ाते थे कि हर शब्द का अर्थ कृष्ण निकलता था, और जब उनके विद्यार्थियों ने इस पर आपत्ति की तो उन्होंने पाठशाला बंद कर दी। उसी तरह जब प्रभुपाद को पता चला कि संस्कृत में उनके विद्यार्थियों की रुचि अल्पकालिक थी, और चूंकि स्वयं वे संस्कृत भाषा विज्ञानियों की ओर से कोई विशेष उद्देश्य लेकर नहीं आए थे, इसलिए उन्होंने संस्कृत पढ़ाना बंद कर दिया। शास्त्रवेत्ता वैदिक विद्वानों के मानदंड के अनुसार संस्कृत व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करने के लिए किसी बालक को 10 वर्ष का समय चाहिए। जैसे आपको पता, जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है, व्याकरण जो है उसी पे सारी संस्कृत आधारित होती है, और व्याकरण संस्कृत की बड़ी मुश्किल होती है, इतनी आसान नहीं होती, 10 साल लग जाते हैं सीखने में व्याकरण। यदि कोई जीवन के दूसरे या तीसरे दशक के अंत तक संस्कृत का अध्ययन न आरंभ कर दे तो बाद में प्रायः उसके लिए बहुत देर हो जाती है। अभी हम बुढ़ापे में सीखना चाहें तो मुश्किल है, ग्रामर नहीं सीख सकते हो व्याकरण संस्कृत की।
स्वामी जी के शिष्यों में से निसंदेह कोई ऐसा नहीं था जो संस्कृत व्याकरण में 10 वर्ष तक ध्यान केंद्रित करने की सोच रहा हो, और यदि कोई होता भी तो वह केवल व्याकरणविद बनकर आध्यात्मिक सत्य की अनुभूति नहीं कर सकता था। हमारे कुछ गुरु भाई हैं, उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया है। एक तो नाम भूल गया मैं, यहाँ थे गोवर्धन पर्वत के पास रहते थे वो, उन्होंने संस्कृत की स्टडी की थी, अमेरिकन थे हैं, नाम भूल गया मैं। और एक जो गुजरात में है वासु घोष प्रभु, हाँ वो तो संस्कृत बोलते भी हैं, ये बोलते नहीं थे, वो बोलते भी हैं। प्रभुपाद जी किताबों का ट्रांसलेशन भी किया ना उन्होंने, जो गोवर्धन में रहते थे। प्रभुपाद ने इसे अधिक अच्छा समझा कि पहले संस्कृत भाष्यकारों की संस्कृत की टीकाओं का अनुगमन करते हुए वे अपने संस्कृत के ज्ञान का उपयोग श्रीमद् भागवत का अंग्रेजी अनुवाद करने में करें, अन्यथा कृष्ण चेतना का रहस्य संस्कृत में बंद पड़ा रह जाएगा। कार्ल एयरजीन्स को देवनागरी की लिपि, संधि क्रियाओं के रूप में परिवर्तन और संज्ञाओं का रूप साधन सिखाने मात्र से अमेरिका के लोगों को दिव्य वैदिक ज्ञान नहीं मिल पाएगा। इससे अच्छा होगा कि संस्कृत में अपने ज्ञान का उपयोग लाखों संभाव्य पाठकों के लिए भागवत के कई खंडों का अंग्रेजी अनुवाद करने में करें। कैरोल वेकर की पृष्ठभूमि प्रवासी कैथोलिक की थी, इसलिए स्वामी जी की बाद में जाकर के ये जितने भी हैं, कार्ल हो या क्रोल वैकर हो, प्रभुपाद जी के शिष्य बने हैं। उनमें से कोई ब्रह्मानंद बने हैं, कोई सतस्वरूप बने हैं, कोई दूसरे बने हैं। इसलिए स्वामी जी की एक आध्यात्मिक अधिकारी के रूप में उपस्थिति, माला पर जाप करने के और संस्कृत के शास्त्र ग्रंथों से पाठ सुनाने के उनके अभ्यास को उसने तुरंत कैथोलिक मत से संबंधित कर लिया। कभी कभी वह स्वामी जी के साथ खाने पीने की सामग्रियां खरीदने निकट के चाइना टाउन में जाती थी। स्वामी जी अपना भोजन नित्य बनाते थे और कभी कभी कैरोल और अन्य लोग भगवान कृष्ण के लिए प्रसाद तैयार करने का रहस्य सीखने के लिए वहां आ जाते थे। देखिए, प्रभुपाद जी ने बड़ी तपस्या की है, बहुत तपस्या की है। बाकी संस्थाएं हो सकती हैं कि आराम से उनकी परंपरा में उनको बना बनाया मिल गया हो, लेकिन प्रभुपाद जी ने सब अपने अपने हाथों से किया है, बिना पैसे के। केवल उनको एकमात्र अपने गुरु महाराज और भगवान कृष्ण के ऊपर भरोसा था, इसलिए वो कहते हैं कि मैं ये सब कर पाया हूँ, मेरे में कोई समर्था नहीं, ऐसा उन्होंने कहा प्रभुपाद जी ने। तो बड़े कष्ट सहे हैं प्रभुपाद जी ने, तब जाकर के इस्कॉन संस्था जो है स्थापित हो गई है, जिसको हम अभी एंजॉय कर रहे हैं। अभी कभी कभी वह स्वामी जी के साथ खाने पीने की सामग्रियां खरीदने निकट के चाइना टाउन में जाती थी। स्वामी जी अपना भोजन नित्य बनाते थे और कभी कभी करोल और अन्य लोग भगवान कृष्ण के लिए प्रसाद तैयार करने का रहस्य सीखने के लिए वहाँ, अच्छा, अब भोजन बनाते थे, भगवान को भोग भी लगाते थे, और जो कुछ लोग 4, 5, 10 जो भी आते हैं उनके लिए भी प्रसाद तैयार करते थे। और तो और उनको तो बैठना भी नहीं आता था, विदेशी लोगों को तो बैठना भी सिखाते थे, ऐसा बैठना है, और उनके जूठी पतलें भी खुद उठा करके साफ करते थे। ऐसा कोई करेगा आज का सन्यासी? मुश्किल है। कैरोल रसोई घर में, हाँ, प्रभुपाद जी के जो शिष्य हुए हैं उन्होंने भी फिर ऐसा किया है, ऐसा नहीं। जब दिल्ली बंगाली मार्केट में तेजस दास और उनकी पत्नी और एक बच्ची थी छोटी, वो प्रेसिडेंट था वहाँ का, अमेरिकन थे दोनों ही वो, तो खुद वो जब शुरू में मैं गया तो खुद ही वो भगवान के लिए भोग भी बनाता था, और संडे वाले दिन
यहाँ पहले दिन भी कोई मेहमान आते तो उनको बना करके प्रसाद भी खिलाते और जूठे बर्तन भी साफ़ करते, मंदिर भी साफ़ करते। और फिर साथ साथ में मैंने उनको देख देख करके मैंने भी उनके साथ सेवा करनी शुरू कर दी। तो ये कोई भी चीज़ किसी को सिखानी हो तो इससे पता चलता है कि पहले खुद करो, जब खुद करेंगे तो बाकी अपने आप करना शुरू कर दोगे, फॉलो करोगे अपने आप। प्रभुपाद ने भी वैसा किया, इसलिए बाद में तो प्रभुपाद जी की खूब सेवा की उन लोगों ने, भक्तों ने, शिष्यों ने। हाँ, केवल वे रसोई घर में अपने साथ भोजन बनाते थे और अपना भोजन बनाने के साथ साथ वे हम में से हर एक के कार्यकलाप को दिखा करते थे। उन्हें ठीक ठीक पता था कि क्या कैसे होना चाहिए। वे प्रत्येक वस्तु को धोते थे और ये निश्चित करते रहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य ठीक प्रकार से करे। वे एक शिक्षक थे। हाँ, वो बोला शिक्षक का काम यही है कि खुद करके दिखाते हैं। हम चपातियाँ हाथ से बनाते थे। तब एक दिन उन्होंने मुझे एक बेलन लाने को कहा। मैं अपना बेलन ले आई। ये करोल कह रही है, इसका नाम क्या वो बाद में मुझे नहीं पता इसका। मैं अपना बेलन ले आई और उन्होंने उसे आवश्यकता के अनुसार ठीक कर लिया। कुछ लोगों को वे चपातियाँ बेलने में लगाते और स्वयं सावधानी पूर्वक उनका निरीक्षण करते। हाँ, मुझे भी तेजस ने आटा गूँथना, उसके पेड़े बनाना और पूरी बनाना, हलवा बनाना, ये मुझे सिखाया उसने। वो खुद भी सीखा, वो खुद तो पहले सीख लिया लेकिन हमें भी सिखाया उसने, मुझे भी सिखाया। और तो उसको जलेबियाँ बनानी भी आ गई थी, नई नई चीज़ें बनानी आती थी। क्या नाम इसका, चांदनी चौक में एक जलेबी वाला है, शीशगंज गुरुद्वारे से पहले, बड़ा मशहूर है, देसी घी की जलेबी अब्बा बनाता है वो। तो एक दफ़ा मैं और वो दोनों जा रहे थे तो वो जलेबी की दुकान पे खड़ा हो गया। मैं समझा शायद जलेबी खरीदेगा, मैं जलेबी खरीदने का नहीं, देखना है कैसे बनाना। तो उसने उससे पूछा भी ये कैसे करते हो, तो इन्हें खमीर लगाया जाता है, उसको ये किया जाता है, पूरा दिखाया डिटेल। फिर 2-3 दिन बाद उसने मंदिर में आकर के संडे वाले दिन जब कुछ लोगों को बुलाते थे, मेहमानों को, बड़े बड़े लोगों को बुलाते थे, तो जलेबी बनाई उसने। बड़ी अच्छी तो नहीं बनी लेकिन बन गई ठीक ठाक। तो उसका बड़ा चाव रहता था नई नई चीज़ें भगवान को भोग लगाई जाएं और बनाई जाएं, बिल्कुल प्रभुपाद जी की तरह आदत। तो मैंने तो जलेबी बनाना नहीं सीखा, लेकिन पूरी बनाना, आटा गूँथना, ये चावल बनाने, दाल बनानी सीख ली थी, सब्जी काटना सीख लिया था। हाँ, तो करोल भुगती है, मैं अपना बेलन ले आई और उन्होंने उसे आवश्यकता के अनुसार ठीक कर लिया। कुछ लोगों को वे चपातियाँ बेलने में लगाते और स्वयं सावधानी पूर्वक उनका निरीक्षण करते। मैंने घर पर उनके लिए चटनी बनाई। वे हम लोगों के उपहार सदैव कृपा पूर्वक स्वीकार करते थे। यद्यपि मुझे नहीं पता था कि वे उन्हें कभी खाते भी थे। शायद उन्हें इस बात की चिंता थी कि ऐसा न हो कि हम खाने पीने की चीज़ों में कोई ऐसी वस्तु मिला दें जो उनके भोजन में स्वीकार्य नहीं थी। हाँ, लहसुन प्याज मिला सकती हैं वो, इसलिए उन्होंने ध्यान रखते होंगे प्रभुपाद जी। वे मुझसे चीज़ें ग्रहण करते और उन्हें अलमारी में रख देते। मैं नहीं जानती थी कि अंत में वे उनका क्या करते, पर मुझे विश्वास है कि उन्हें वे फेंक नहीं देते थे। मैंने उन्हें कोई ऐसी चीज़ खाते कभी नहीं देखा जो मैंने तैयार की हो, यद्यपि वे हर चीज़ को स्वीकार कर लेते थे। एक देने की आदत पड़ जाती है गुरु को कुछ न कुछ हमें देना चाहिए, भेंट करनी चाहिए। जब भी हम किसी अपने से बड़े सन्यासी के पास, गुरु के पास जाते हैं या मंदिर में भी जाते हैं, आजकल पता नहीं रिवाज नहीं है, लेकिन हम जब बचपन में थे तो हमारी माता जी और रिश्तेदार जब भी मंदिर में जाते थे तो घर से पैसे नहीं ले गए तो घर से अनाज ले लिया, आटा ले लिया, थोड़ा घी ले लिया, नमक ले लिया, दाल ले ली, है ना, 1-2 किलो लेकर के मंदिर में दे के आते थे। तो ये भारत की संस्कृति है। खाली हाथ कभी भी गुरु के पास नहीं जाना चाहिए और मंदिर में भी कुछ ना कुछ दे के ही आना चाहिए, खाली नहीं जाना चाहिए।
प्रभुपाद संध्याकालीन बैठकें सोम, बुध और शुक्रवार को किया करते थे, ठीक जैसे कि वे अपटाउन में करते थे। उनकी अटारी उनके बहुत से परिचितों के लिए रास्ते से हटकर कुछ बाहर पड़ती थी। बरांडा समझो, अटारी बरांडा हो गया ना। और फिर वह बोवरी में थी। सड़क के स्तर पर स्थित उसका दरवाज़ा नींद में डूबे लावारसियों के झुंड के बराबर अवरुद्ध रहता था और अभ्यागतों को 400 पौंड वाली सीढ़ियाँ चढ़ने के पहले कम से कम आधे दर्जन इन लवारस वारों को लांघना पड़ता था। वो सोए रहते थे रास्ते में, उनको पार करके जाना पड़ता था। प्रभुपाद जी का कमरा भी बहुत पीछे था, डिम लाइट थी वहाँ पर। तो रास्ते में जो ये नशेड़ी हैं, गंजेड़ी नशेड़ी, सब हिप्पी लोग थे सारे, अपना घर बार छोड़ करके। तो वो नशे में चूर, होश भी नहीं रहती थी उनको, वो लेट जाते थे रास्ते में, उनको पार करके जाना पड़ता था। लेकिन अटारी में एक चीज़ जरूर नहीं थी, कोई भी वहाँ जा सकता था, हिप्पियों के समुदाय में बैठ सकता था और स्वामी जी को कीर्तन की अगुवाई करते देख सकता था। किसी को आने जाने में मनाही नहीं करते थे वो लोग। कमरे में प्रकाश धीमा था और प्रभुपाद धूप जलाते रहते थे। बहुत से लोग आते जाते रहते। उनमें से एक व्यक्ति गुंथर के मन में बहुत स्पष्ट प्रभाव पड़ा। गुंथर किसी व्यक्ति का नाम है ये, गुंथर। बावरी से सीधे एक कमरे में पहुंचा जाता था जो धूप की गंध से भरा था, क्योंकि बाहर तो सारा बदबू फैली हुई थी। नशे की बदबू तो आती है, लेकिन उनके शरीरों से भी बदबू आती थी। मैंने तो देखा ना, वृंदावन में भी जब विदेशी लोग आते थे, जब मंदिर बन गया, अभी तो कई दिन उनको भक्त बने हुए भी हो गया था, तो उनके बॉडी से स्मेल आती थी, गंदी, बहुत बैड स्मेल। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने 4 दफ़ा नहाना शुरू किया, हैं, गंदमंद खाना शुरू। जो गंदमंद खाते हैं, खास करके बीफ खाते हैं, तो उनके शरीर से बदबू आती है। तो ये लोग भी सब कुछ खाते थे, लेकिन धीरे धीरे देखो शुद्ध वैष्णव बन गए वो लोग। तो प्रभुपाद जी तो अपने कमरे में खूब अगरबत्ती जलाते थे ताकि खुशबू रहे। हर एक दबी आवाज में बात कर रहा था। बिल्कुल अभी उनको थोड़ा ज्ञान होना शुरू हो गया और हिप्पियों ने धीरे धीरे बात करनी शुरू कर दी। स्वामी जी कमरे में आगे बैठे थे और ध्यान में थे। कमरे में ऐसी गंभीर शांति व्याप्त थी जैसी मैंने पहले कभी नहीं अनुभव की थी। धर्मोपदेशक बनने के लिए मुझे 2 वर्ष तक अध्ययन करना पड़ा था और ध्यान, अध्ययन तथा प्रार्थना करना सीखना पड़ा था, किंतु ये मेरा पहला अवसर था जब किसी प्राच्यवासी या हिंदू से मेरा वास्ता पड़ा हो। कमरे में बहुत सारे तकिए पड़े थे और लोगों के बैठने के लिए फर्श पर चटाइयाँ बिछी थीं। मेरे विचार में वहाँ कोई तस्वीरें या मूर्तियाँ नहीं थीं, वहाँ केवल स्वामी जी थे। हाँ, धूप की सुगंध थी, चटाइयाँ थीं और कमरे में बैठे लोगों का उनके प्रति स्पष्टतया सम्मान का भाव था। हमारे ऊपर जाने के पहले कार्ल हंस रहा था और बता रहा था कि किस तरह स्वामी जी चाहते हैं कि हर व्यक्ति मंजीरों का उपयोग ठीक ठाक करे। मंजीरे मतलब ये, हाँ, ये सिखाया भी प्रभुपाद जी ने, मैंने भी सीखा है उनसे। ये 1 2 3 खुद बोल करके उन्हें सिखाया। तो ऐसे ही मंजीरे बजाने सिखाए। मैंने मंजीरा पहले कभी नहीं बजाया था, पर जब कार्यक्रम शुरू हुआ तब मैंने स्वामी जी का अनुसरण करने का प्रयत्न किया, जो उसे एक विशेष ढंग से बजा रहे थे, किंतु कीर्तन जोर पकड़ रहा था। मंजीरों की ध्वनि उत्कर्ष की ओर बढ़ रही थी कि इसी बीच कोई गलत ढंग से बजाता प्रतीत होता है। हाँ, ये भी रात के अगर कोई गलत बजाता है या अपनी अलग से आवाज़ भी मुंह के निकालता है ना,
तो वो जो बोलने वाले का ध्यान बढ़ जाता है। इसलिए जो ताल ठीक तरह से ना बजाए तो वो बंद कर देना चाहिए, उसको अलग से सीखना चाहिए। उसको जब कीर्तन हो रहा हो तो जो ताल बजा सकता है उसी को ही बजाना चाहिए, और बोलना तो सबको चाहिए, लेकिन जिसकी आवाज़ थोड़ा अलग किस्म की है तो वो धीरे बोले ताकि बाकियों को डिस्टर्बेंस ना हो। आज भी मुझे जब मैं कीर्तन कर रहा था सवेरे संसार दावानल प्रभुपाद जी की समाधि के आगे, तो उस समय तो मुझे कुछ नहीं बोला। मेरे साथ एक पीछे एक व्यक्ति बहुत पुराने भक्त हैं, वो मंदिर में नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं कहीं, तो वो खड़े थे, मंजीरा बजा रहे थे और बोल भी रहे थे, तो उनकी आवाज़ थोड़ा अलग थी वो। तो मुझे तो अभ्यास है, जैसे मर्जी बोलता रहे कोई, मैं सहन कर लेता हूँ। लेकिन बाद में उसको जो सबकी ड्यूटी लगाते हैं ना वहाँ पर, क्या आपने कीर्तन करना, आपने कीर्तन करना, नाम मुझे आदमी भूल गया क्या है, एक व्यक्ति वहाँ पर हैं समाधि के ऊपर, तो उन्होंने उस व्यक्ति को कुछ डांटा होगा। वो फिर तुलसी आरती के बाद मेरे पास आए, प्रभु जी जब आप कीर्तन कर रहे थे संसार दावानल, तो मैं करताल भी बजा रहा था, बोल भी रहा था जोर से, तो आपको बुरा तो नहीं लगा, जहाँ आपको भेवेदान तो नहीं हुआ? मैं नहीं हुआ, भी होगा तो मैं क्यों बोलूँ? मैं ठीक है, कुछ नहीं। कहते नहीं, उस व्यक्ति ने मुझे बोला है कि भाई आप ठीक तरह से नहीं बजाते, ना बोलते हो, तो इसलिए आप धीरे से बोला करो और थोड़ा पीछे हट के बोला करो। तो वही बात आ गई। वैसे बात सच है कि जैसे एक व्यक्ति जो है एक अलग से बजा रहा है और दूसरा व्यक्ति को अलग से बजा रहा है, तो कीर्तन में फिर वो मजा रस नहीं रहता है। वो तब मैंने स्वामी जी का अनुसरण करने का प्रयत्न किया, जो उसे एक विशेष ढंग से बजा रहे थे। कीर्तन जोर पकड़ रहा था, मंजीरों की ध्वनि उत्कर्ष की ओर बढ़ रही थी कि इसी बीच कोई गलत ढंग से बजाता प्रतीत हुआ, और स्वामी जी ने बहुत ही शांत भाव से उसकी ओर उंगली संकेत किया और सभी उसकी ओर देखने लगे और हर चीज़ वहाँ रुक गई। दूर से स्वामी जी ने उस व्यक्ति को सिखाया। उस व्यक्ति की समझ में सही ढंग आ गया और कीर्तन फिर आरंभ हो गया। कुछ मिनट बाद मंजीरों की ध्वनि और धूप की सुगंध, अब हम लोग बावरी में नहीं थे, हम हरे कृष्णा कीर्तन करने लगे। कीर्तन करने का ये मेरा पहला अनुभव था। इसके पहले हमने कीर्तन कभी नहीं किया था। प्रोटेस्टेंट, ये ईसाई मत है, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट मत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके निकट भी पहुंचता हो। हो सकता है कि हेल मेरी गीत गाने वाले कैथोलिकों में ऐसा कुछ होता हो, किंतु वह भी बिल्कुल यही चीज़ नहीं हो सकता। कीर्तन करना बड़ा ही आनंददायक और मनोरंजक था और मैंने स्वामी जी को अत्यंत सम्मोहक पाया। जब हरि नाम का संकीर्तन हो रहा हो मधुर ध्वनि में, बहुत सारे लोग वहाँ पर गा रहे हों, तो वो जगह जो है क्या बन जाती है? वैकुंठ बन जाती है। वो कोई मामूली जगह नहीं रहती, वो बावरी या दिल्ली नहीं रह जाता, वो वैकुंठ बन जाता है। पहले के अपटाउन के आवास की तुलना में बावरी की अटारी अधिक खुली थी, इसलिए उतनी एकांतता या गोपनीयता नहीं थी, और यहाँ के कुछ अभ्यागत शंकालु और यहाँ तक के विरोधी भाव वाले भी थे, किंतु प्रभुपाद को हर एक आत्म विश्वासपूर्ण और प्रफुल्ल मन पाता। विरोध करने वाले तो सब जगह मिलते हैं, चाहे आप कुछ भी काम कीजिए। ईर्ष्या और विरोध तो इस संसार का सूत्र है, वो करते हैं, लेकिन कृष्ण भक्त को इससे डरने की आवश्यकता नहीं, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उसे अपना कार्य करते रहना है। इन सब बातों के होते हुए भी प्रभुपाद जी हमेशा, उनका चेहरा प्रफुल्लित रहता था। कोई भी उनके
चेहरे को देखता तो उसकी उनकी ओर आकर्षित हो जाता था। ऐसा प्रभुपाद जी का चेहरा था। ऐसा लगता है कि उनकी योजनाएं सुदूरगामी हैं और उनमें उनके प्रति समर्पण भाव था। वे जानते थे कि उन्हें क्या करना है। हाँ, पर उनका उद्देश्य पता था प्रभुपाद जी को, मेरा क्या उद्देश्य है, मैं यहाँ पर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने आया हूँ अपने गुरु के कहने से। और भगवान कृष्ण ने भी कहा है उनको, है ना, भगवान की आज्ञा से आए हैं, अपने गुरु की आज्ञा से आए हैं यहाँ प्रचार करने के लिए। इसलिए उनको पक्का यकीन था कि मैं कामयाब हो जाऊंगा और वे अकेले उसके करने में लगे थे। ये एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, उन्होंने कहा था, किंतु वे जो कुछ कर सकते थे उसका फल कृष्ण पर छोड़कर उसे करते जा रहे थे। डेविड उनकी सहायता करने लगा था और उनके यहाँ और अधिक लोग आने लगे थे। प्रभुपाद के लगभग सभी बोवरी के मित्र या तो गवैये थे या गवैयों के मित्र थे। हाँ, ये उन दिनों था, जो जितने भी हिप्पी लोग थे ना, आपने देखा होगा, एक तो बहुत बड़ा बैग भारी, बिना मतलब के ही गधे का बोझ उठा करके चलते थे वो। देखा होगा, जो पुराने लोग हैं उन्होंने देखा होगा, बिना मतलब के। और एक गिटार या कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला वो भी उनके साथ रहता था। और कभी कभी किसी पार्क में बैठ करके 8-10 लोग इकट्ठे होकर के बजाते रहते थे। मैंने देखा उनको कनाल प्लेस वगैरह में, या दिल्ली गेट के पास जो पार्क है उनमें देखा मैंने उनको। प्रभुपाद के लगभग सभी बोवरी के मित्र या तो गवैये थे या गवैयों के मित्र। वे संगीत में डूबे थे। संगीत, मादक दवाओं, स्त्रियों और आध्यात्मिक ध्यान में। चूंकि प्रभुपाद द्वारा हरे कृष्ण मंत्र की प्रस्तुति संगीत में भी थी और ध्यान प्रधान भी थी, इसलिए उन लोगों का मन स्वाभाविक रूप से उसमें लगता था। उन दिनों ध्यान लगाना ये ज़्यादा लोगों की रुचि थी। ध्यान किस पे लगाना ये पता नहीं, है ना, लेकिन ध्यान लगाना ये उनको रुचिकर लगता था। उसी की तलाश में वो भारतवर्ष में आते थे विदेशी लोग ध्यान लगाने की। लेकिन प्रभुपाद जी ने ठीक तरीके से उनको ध्यान लगाना सिखाया, इसलिए उनका मन स्वाभाविक रूप से उसमें लगता था। प्रभुपाद इस बात पर बल देकर कहते थे कि सभी वैदिक मंत्र या ऋचाएं गाए जाते हैं। हाँ, सच है, जितनी भी वैदिक ऋचाएं हैं वो गा करके बोली जाती हैं। तो क्योंकि ये विदेशी भक्त जो थे अमेरिकन, वो इंस्ट्रूमेंट बजाने में, गाने में रुचि रखते थे, उनको अच्छा लगता था। वास्तव में भगवत गीता शब्द का अर्थ ही है भगवान का गीत। भगवान का गीत, भगवान ने गीत गाया है। किंतु वैदिक मंत्रों के शब्द दिव्य ध्वनि के रूप में भगवान के अवतार थे। मंजीरे, तबला, हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्र केवल कीर्तन की संगत के लिए हैं। भगवान के नाम के कीर्तन में अलग उनका अपना कोई आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं है। ये जो वाद्य यंत्र हैं, इनका उद्देश्य केवल कीर्तन में ताल से ताल मिला करके चलने का है, जिसके कारण जो कीर्तन है वो और ज़्यादा रुचिकर हो जाए, और कोई मतलब नहीं है इनका। प्रभुपाद किसी भी वाद्य यंत्र के प्रयोग की अनुमति देने को तैयार थे, जब तक कि वह कीर्तन से आकर्षण हराने वाला ना हो। कोई भी वाद्य यंत्र आप बना सकते हैं, लेकिन अगर वो व्यवधान पैदा करता है उसकी तर्ज में, तो उसको फिर बंद करना पड़ेगा। ज़्यादातर प्रभुपाद जी ने हारमोनियम, करताल और मृदंग, इसको ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है। कोई बंसरी बजा सकता है, फ्लूट बजा सकता है। अभी 10 मिनट हैं और 7 मिनट, ये एक पैरा और पढ़ देता हूँ। कैरोल दृश्य अंतर्राष्ट्रीय और संगीत के अनुकूल था।
कुछ गवैये व्यावसायिक थे और बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें वाद्य यंत्रों को बजाने या केवल सुनने में आनंद आता था। कुछ अटारियों में कुछ कलाकार चित्र बनाने में लगे थे और मुख्य रूप से वहाँ यही हो रहा था। देखिए, प्रभुपाद जी ने ये भी कहा हुआ है कि आपके पास जो भी कला है, चाहे आपको संगीत की कला है, फ्लूट बजाने की कला है, हारमोनियम बजाने की कला है, कोई पेंटिंग करने की कला है, तो उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। वो भक्ति बन जाती है, वो भक्ति है। कीर्तन अविस्मरणीय होते थे। एक बार बड़ा सुंदर समारोह हुआ। हम में से कुछ लोग इसकी तैयारी के लिए जल्दी पहुंच गए। उस दिन वहाँ 100 लोग आए होंगे। बावरी की भीड़ के लिए संगीत और ध्यान के विलय में ध्वनि चेतना थी और चेतना ध्वनि थी, किंतु प्रभुपाद के लिए भगवान के नाम के बिना संगीत ध्यान नहीं था। संगीत में थोड़ा ध्यान देना था, वो तो भगवान के नाम के ऊपर ध्यान देना। वह केवल इंद्रियों की तृप्ति था। जो संगीत है वो तो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए है। अगर उसमें कीर्तन नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, तो या अधिक से अधिक एक प्रकार का शैलीबद्ध निर्विशेष ध्यान था, किंतु उन्हें प्रसन्नता थी कि उनके कीर्तनों में गाने बजाने के लिए, उनका प्रवचन सुनने के लिए और उनके साथ कीर्तन करने के लिए संगीतकार आने लगे थे। प्रभुपाद जी के साथ हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन के साथ ध्वनि भी बजाते थे और उनका लेक्चर भी सुनते थे प्रभुपाद जी। मुख्य उद्देश्य तो प्रभुपाद जी का यही है ना, उनको प्रचार करना, कृष्ण भावना भावित करना। तो वैसा हो रहा था। कुछ ऐसे थे जो अपने वाद्य यंत्रों को अन्यत्र बजाने के कारण रात भर जागते रहते थे। रहने के बाद सवेरे प्रभुपाद जी के यहाँ आ जाते और उनके साथ कीर्तन करने लगते। ध्वनि से उनका ध्यान विरत करने का प्रयत्न प्रभुपाद जी की ओर से ना होता, अपितु वे उन्हें ध्वनि देते। वेदों के अनुसार भौतिक संसार की सृष्टि में सर्वप्रथम तत्व ध्वनि का यहाँ शब्द है, शब्द ओंकार, शब्द ध्वनि। शब्द का स्रोत ब्रह्म ब्रह्म यहाँ भगवान है और भगवान शाश्वत व्यक्ति स्वरूप का साकार है। प्रभुपाद का बल इस बात पर था कि लोग भगवान के व्यक्तिगत दिव्य नाम का कीर्तन करें। जब वे हरे कृष्ण कीर्तन करने लगे तो फिर इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वे जाज, लोक संगीत या राग संगीत समझते हैं कि भारतीय ध्यान। यहाँ पर एक शब्द आया है साकार, भगवान शाश्वत व्यक्ति साकार। भगवान का रूप है, भगवान निराकार नहीं है। वो हम समझ नहीं सकते हैं, या उसको नाप नहीं सकते या देख नहीं सकते हैं। जैसे ज्योमेट्री के जो साइंटिस्ट होते हैं वो किसी बिंदु का आकार नहीं बता सकते, कहते बिंदु का कोई आकार नहीं है, पॉइंट का कोई आकार नहीं है, क्योंकि उसको वो नाप ही नहीं सकते ज्योमेट्री वाले। लेकिन बिंदु का आकार होता है, वो भले नहीं बता पाते हैं कि बिंदु का क्या आकार है, लेकिन आकार तो है उसका। उनकी समझ में नहीं आ रहा, वो नाप नहीं सकते ज्योमेट्री की तरीके से। उसी प्रकार भगवान का आकार है जिसको सब नहीं देख पाते हैं, इसलिए वो समझते हैं कि भगवान निराकार है। इवन हमारे सरदार भाई भी बेशक वो बोलते हैं एक ओंकार निराकार बोलते हैं, वो भगवान निराकार है, लेकिन साथ में गाते भी हैं गुरु ग्रंथ साहिब की बानी। क्या गाते हैं? उच्चा उच्चा तेरा धाम, सोनी सोनी तेरी मूरत। समझते इस बात को? उच्चा उच्चा तेरा धाम। उच्चा धाम किसका होगा? जिसका रूप है। जिसका कोई रूप ही नहीं है उसका उच्चा धाम कैसे होगा? सोनी सोनी तेरी मूरत, सोनी मतलब सुंदर, तेरा जो रूप है सुंदर है, निराकार का रूप सुंदर कैसे होगा? तो वो बोलते तो हैं सोनी तेरी मूरत, उच्चा उच्चा तेरा धाम बोलते हैं ना, हैं? बोलते हैं, मानते नहीं। कुछ लोग मानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन ज्यादातर बोलते हैं, मानते नहीं। तो
लगभग सारे ग्रंथों में ये बताया गया है कि भगवान का रूप है। देखिए, हम भगवान के बच्चे हैं, हमारा रूप है तो हमारे पिता का रूप नहीं होगा क्या? सर्वजोनिषु बीज प्रदा पिता, मैं सबका पिता हूं, तो पिता का रूप नहीं है और पुत्र का रूप है, कैसे हो सकता है? और भी कई उदाहरण है इसके। भगवान का रूप है, भगवान सच्चिदानंद हैं, और जीवात्मा वो भी सच्चिदानंद है। वो इस भौतिक जगत में आकर के हम भूल गए हैं इस बात को, ये शरीर जो है निरानंद है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद सबका। हरे कृष्ण।